नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई देखो, आज जो क्लास है हमारी, आज जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो किस चीज़ पे आधारित है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं 6th 7th 8th, इसमें से 20 बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन, ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आप अपनी तैयारी भी चेक कर लेना कि आपने कितनी तैयारी की है। देखिए, सी टेट में जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर को जिन बच्चों ने सामाजिक ज्ञान वर्ग से भरा है, उनके लिए जो आधारभूत चीज़ है जिससे कि क्रैक होगा सीटेट, वो ये 3 किताबें हैं, 6th 7th 8th। क्योंकि ये 60 मार्क्स का पोर्शन होता है। और भाई, जब तक आप इसमें कम से कम 35 या 40 नंबर नहीं लाओगे, तब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसकी तैयारी करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 6th 7th 8th की तैयारी करें, किताबों को पढ़ें, जो एनसीईआरटी की बुक से सिर्फ उनको पढ़ें और किसी को ना पढ़ें। इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। और वैसे मैं तो ये राय दूंगा, आप खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। 20 प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। इस वक्त आपको तैयारी करनी है सीटेट की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। चलिए आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर कर लीजिए। जी हाँ, तो हमारा इसका आंसर होगा सी। जीवन का अधिकार जो होता है, उसमें प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। फटाफट बताएं। जवाहरलाल नेहरू। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न कहाँ से हैं। ये प्रश्न हैं एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं 6th 7th 8th, 6th 7th 8th। और भाई इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी, ज़्यादा नहीं, 10 किताबें हैं, पतली पतली सी किताबें हैं। इनको पढ़ोगे तभी सीटेट क्लियर होगा। सेकंड पेपर वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। चलिए, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं या आते हैं। आंसर करें। इसको थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, समय हमें बर्बाद नहीं करना है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि 2। ये एंग्लो इंडियन भी होते हैं। अगला देखेंगे। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया है। डी, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। जी बताएं फटाफट। सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, या सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय में विशाखा निर्देश की की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। विशाखा निर्देश जो थे, ये जो इनकी रचना की गई थी, तो महिलाओं को कहाँ पर उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी। सड़क पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में। बताएं इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड, कार्यस्थलों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, या केंद्र सरकार। आंसर बताएं। केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। लेखपाल, पटवारी, नगर निगम का वार्ड काउंसलर, या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। फटाफट करेंगे। थर्ड इसका आंसर है। ये जो है प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं, नेता लोग हैं, चुने जाते हैं जनता के द्वारा। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। चारों में से आंसर बताएं। फोर्थ, डी आंसर होगा इसका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनमें क्या होता है कि पत्ती, इनका कोई खास मौसम नहीं होता है,
कभी एक पेड़ की पत्ती गिर गई, कभी दूसरी गिर गई, तो इस तरह से ये सदा हरे भरे ही रहते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद? तो इसका आंसर रहेगा सी। जो भी कानून बनते हैं हमारे सब संसद में बनते हैं इनके लिए। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों एक व दो पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। अब देखिए इसके ऑप्शन देखेंगे, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों गलत हैं, एक सही है और दो गलत हैं। अब बताओ आंसर। देखो भाई, मेरे हिसाब से ए और बी दोनों गलत हैं। सूचना का जो अधिकार होता है उसमें आप कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं और इसके लिए न्यायालय में दाखिल नहीं लगाना पड़ता। एक RTI लगाइए और उसमें 10 रुपये खर्चा होता है और आपको सूचना मिल जाती है। सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका कौन है जी? बताएं जरा। मुमताज़ अली, राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत हुसैन। आंसर करेंगे डी, सुल्तान का स्वप्न लिखा था किताब। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, डॉक्टर BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी पेरियार। किसने लिखी थी? फूले ने, ज्योतिराव फूले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का क्या अर्थ है? ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इन चारों में से आंसर बताएं क्या होगा? आंसर होगा बी। अपील करने का मतलब ये होता है कि जो निचली अदालत में मान लो आपने कोई केस किया और उस केस में जो रिजल्ट है वो आपके मुताबिक नहीं आया तो आप उससे उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, यानी कि जो कार्यपालिका उसमें कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। कहने का मतलब ये है, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हो। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायाधीशों के न्यायाधीश। देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि। बताएं भाई। तो 16 का ए, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी कार्यपालिका होती है। नियम बनाते हैं संसद, उसके बाद जो कार्यपालिका होती है उसको चलाता है कि भाई इसको बिल्कुल ठीक करना, शासन को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं ये लोग, चलवाते हैं शासन को, जैसे पुलिस हो गई। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बताएं आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? ये गिरफ्तारी के दौरान जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसमें दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उसमें बताया कि भाई एक समय होता है, उस समय पीरियड में मे बी शायद 24 आवर्स में जो है आपको जज के सामने पेश करना होता है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो भाई लोकसभा का जो मेन बंदा होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ये जो लोकसभा में जो जितने लोग जीत जाते हैं, जिनकी जो पार्टी होती है उसमें से एक जो बंदा होता है उसको वो सभी लोग मिलके प्रधानमंत्री बना देते हैं और देश भी वही चलाता है, जैसे कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं देश को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसको हम पहला स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं, जो कि आज़ादी से पहले मनाया गया था। कब मनाया गया? 15 अगस्त 1930, 1 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 या 2 अक्टूबर 1930 को? हाँ जी, इसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिग बियर एक उदाहरण है किस चीज़ का? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा या गैलेक्सी?
भाई देखो, इन क्वेश्चनों के आंसर तभी मिलेंगे, बार बार बता रहा हूँ, कि 6th 7th 8th NCERT की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ज़्यादा किताबें नहीं हैं, मात्र 10 किताबें हैं, पतली पतली सी। अगर आप रोज़ 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है 1 महीने में 2 बार ख़त्म हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी आपको, नोट्स भी बन जाएंगे आपके, सब कुछ हो जाएगा। और सीटेट क्लियर करना है तो इन 3 किताबों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन 3 क्लास की किताबों को नहीं पढ़ोगे तो सीटेट को पास करना आप समझ लो कि बहुत मुश्किल है। फिर तो आंसर इसका रहेगा बी। नक्षत्र मंडल हैं, बिग बियर, आसमान में दिखते हैं कभी कभी। तो मित्रों, ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको मदद करेगी ये चेक करने में कि आपने कितनी तैयारी की। इसलिए आप अपना कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बताएं, कितना आपका स्कोर है। आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपको तैयारी करनी है। बाकी भाई सीटेट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। बट रिमेंबर कि सिर्फ सीटेट। और बाकी मित्रों, नोट्स PDF किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपका सीटेट क्लियर हो। बाकी मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।